तो एवरीवन, वेलकम। आज मैं आपको एसएससी मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार जो एसएससी के द्वारा वैकेंसीज निकली है उसके बारे में जानकारी दूंगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सरल भाषा में नोटिफिकेशन जो निकलते हैं वो समझा सकूं, जिससे कि आप बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो वैकेंसीज तो निकल आती है लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि आखिर ये फॉर्म में क्या मांग रहे हैं। जो फ्रेशर लोग रहते हैं जिनने कभी अभी क्वालिफाई होके आए हैं 12वीं 10वीं और कॉलेज कर रहे हैं, तो वो वैकेंसी को समझ नहीं पाते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग इसको सरल भाषा में समझ सकें कि आखिर इस फॉर्म में क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, संशोधन की डेट क्या है, की फ़ीस क्या है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, कैसे भरना है। या आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं फॉर्म भरने के तरीका बताऊंगा कि आप सेल्फ ही फॉर्म भर सकें। तो मैं इस वीडियो के बाद आपको जो वीडियो डालूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फॉर्म फिल करने का तरीका भी सिखाऊं। मेरे पास कई सब्सक्राइबर के मैसेज आए हैं, कई कई लोगों ने कहा भी है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे कि हम लोग फॉर्म भरना भी सीख जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगली बार वीडियो बनाई जाए। तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। ये वैकेंसी एसएससी के माध्यम से निकाली गई है। वैकेंसी का नाम है मल्टीटास्किंग, यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ की भर्ती होगी और इसमें हवलदार की भी कुछ है। एग्जामिनेशन 2022 का है, ये नोटिफिकेशन है। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि कह सकते हैं और लास्ट। इसकी स्टार्ट डेट 18/1/2023 से भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 17/2/2023 है, यानी 17 फरवरी 2023 है इसकी लास्ट डेट। तो आप याद रखें, सबसे पहले फॉर्म भरने में ये दो चीज़ें याद रखी जाती हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग इंतजार करते हैं और डेट निकल जाए, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें लास्ट डेट जो बताई गई है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये बता दिया गया है। इसमें दोबारा उन्होंने दे दिया है कि टाइम भी खोल दिया है इसमें कि 23 बजे तक, मतलब रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 तारीख की रात को 11 बजे तक की लास्ट डेट है, समझ रहे हैं आप। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जिनने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म फिल कर लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो उनके लिए पेमेंट के आपको 2 दिन और मिलेंगे। 19 फरवरी 2023 रात को 11 बजे तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और जो चालान के माध्यम से करना चाहते हैं, ऑफलाइन चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो 19 तारीख है। लास्ट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग, उनको 20 तारीख एक दिन और दी जाती है। पर अब ऑनलाइन के ज़माने में चालान क्या करना, आजकल फ़ोन पे पेटीएम ये सब चल रहे हैं, क्या आप चालान। डेट्स ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन, का कोई फॉर्म गलत हो जाए तो उसमें संशोधन करना है किसी को फॉर्म, तो की तारीख ये है 23/2 और से 24/2, मतलब एक दिन का टाइम 23 को मिलेगा और 24 का 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको। और इसको विशेष ध्यान रखें, आपको इसको ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी सीबीटी जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो ये होगा आपको अप्रैल 2023 से स्टार्ट होंगे। अभी इन्होंने डेट नहीं खोली कितने अप्रैल से, पर अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। और कैंडिडेट जैसे भरेंगे उस हिसाब से चलते रहेंगे कि वो शिफ्ट बना देते हैं। एक शिफ्ट में दो दो बार टेस्ट लेते हैं, दो दो शिफ्ट एक दिन में, वन डे शिफ्ट, एक दिन में दो दो शिफ्टों में ले लेते हैं टेस्ट। हिसाब से आप तैयारी करें और खूब तैयारी करें, निकलेंगे जरूर। इसका ये बताया मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की है ये। पे लेवल ये इन्होंने बताया, इन पे 7 पे लेवल लगेगा, इसमें 7वां वेतनमान लगेगा इसमें।
समझ रहे हैं आप। ये गजेस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी नॉन गजेस्टेड पोस्ट कहलाएगा। ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ वेरियस मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेरियस बॉडीज। इतने मतलब ये बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप लग जाते हैं तो प्रमोशन बहुत अच्छी होती है और अच्छे सैलरी भी अच्छी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 7वां वेतनमान है। आप सोच सकते हैं कितना पहुंचेगा ये। तो बताया अप्रोक्स 10,880 स्टार्ट होगी इसकी। टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ अप्रोक्स MTS की हैं 10,880 हैं इनकी वैकेंसीज, और हवलदार की हैं 529। क्या लगाया, घट बढ़ सकती है। अपडेटेड डिटेल्स वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब छोटे वो आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए फिक्स नहीं कह सकते। लगा दी ना अप्रॉक्स लगभग, तो समझ सकते हैं आप। अब आता है इसमें रिजर्वेशन आरक्षण, इसको कितना आरक्षण मिलेगा तो ये बताया गया है इसमें। आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से देख लें। इसमें इनने फुल फॉर्म दिया, मतलब जो SC का इनने बताया पहले, इनके का खोल के दे दिया। SC का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ST क्या है सब बता दिया उनने, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC शेड्यूल्ड कास्टेड, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमी वीकर, EWS जो जनरल लोग होते। तो जनरल को पहले किसी तरह की कोई आरक्षण नहीं मिलता था, इस तरीके से अभी इस गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है। EWS आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो EWS सर्टिफिकेट बना के आरक्षण ले सकते हैं एजेंसी में। को फीस में OBC लोगों को फीस में और कोई छूट नहीं है, लेकिन हाँ वैकेंसीज के लिए उनको आरक्षण दिया गया है। जैसे ST OBC के लिए एक कैटेगरी वो रहती है ना, उसी तरीके से इनको आरक्षण दिया गया है। आगे देखते हैं वैकेंसी भरने के लिए क्या क्या चाहिए है। नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी ये देख सकते हैं आप, कौन कौन से डिसेबिलिटी वाले क्या है वो फुल फॉर्म उन्होंने बता दिए हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, या नेपाल का नागरिक, या भूटान का, इन 3 में से लोग भर सकते हैं। चौथा इन्हें दिया ट्राइब रिफ्यूजी ओवर इंडिया, कहीं भी परमानेंट सेटल इन इंडिया, ट्राइबन हो कहीं का आए हो, वो उनका लिए। बाकी ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट को विशेष ध्यान से देखें, क्या है इसकी, 18 से 25, 18 से 25 साल होना चाहिए। या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखो ये लिखा है ना, बॉर्न नॉट बिफोर, बिफोर मतलब 2/1/1998 से पहले पैदा ना हुआ हो, एंड या और लेटर देन 1/1/2000 इसके बाद ना पैदा हुआ हो, इस बीच में पैदा होने वाले लोग इसको भर सकते हैं। दूसरी शर्त ये देखिए, अब इसमें जो छूट दी है इनने, इस छूट को देखिए, SC ST वालों के लिए 5 साल की इनने छूट दी है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी है, PW एंड रिजर्व के लिए 10 साल की छूट दी है। इस तरीके से OBC जो PWD हैं विकलांग कोटा वाले 13 हैं, और इनको 15 साल। और जो सैनिक में थे, फौज वौज वगैरह में थे, इनके जो विकलांग वगैरह हुए तो वो उनके लिए 3 साल की है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी तो उनके लिए 8 साल की छूट है। तमिल का सिविलाइजेशन एम्प्लॉय हैं उनके 40 साल की छूट दी गई। सारी छूट देखते हुए आप आगे बढ़ते इतना है। बाकी और आप डिटेल आप जानना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जब आप वैकेंसी एनेक्सर ए है, एनेक्सर IB/IA, तो जो आपकी भर्ती होने लगती है ना, जो जाति इनके जो रहता है इसी फॉर्मेट में आपको जाति सबमिट करना पड़ेगा। और जो PWD विकलांग कोटा का जो कम होता है उसके लिए इनका सर्टिफिकेट दिए रहता है, उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा फॉर्मेट में। तो ये आ गया है आपका हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो इसको समझें बहुत अच्छे से। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एंड बाय वेबसाइट द कमीशन। एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, इस तरीके से मैं आपको समझ। फोटो देखिए आप,
फ़ोटो के बारे में समझिए। पहले आपको क्या क्या तैयार करके रखना है। आपको सबसे पहले 10वीं 12वीं की मार्कशीट रखना है और फ़ोटो रखना है। क्लियर, 3 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए। जेपी फॉर्मेट में स्कैन करके रखें और उस फोटो का साइज 30 से 50 KB होना चाहिए। और इसकी मैंने बताई है चौड़ाई होना चाहिए 3.5 cm सेंटीमीटर, और की लंबाई होना चाहिए 4.5 cm, हाइट मतलब सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 महीने बताए, 90 दिन से पुरानी नहीं होना चाहिए फोटो। इस तरीके से इनके साइन की भी कुछ शर्तें रहती हैं। और ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो पूरी क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में समझ लें। फ़ी एप पेबल 100 रुपीज़ ऑनली, 100 रुपये की फ़ीस है, जिसमें से जो महिलाएं हैं, ST SC हैं, ST वाले और SC वाले, उनके लिए कोई फीस नहीं है। पूरी फीस छूट है, माफ़ है, कोई फीस नहीं। महिलाएं तो भर ही सकती हैं। और अगर कहीं कोई साइबर कैफ़े ऑनलाइन सेंटर पे नहीं जाएंगे, अगर खुद ही भरने की कोशिश करेंगे तो सीख भी जाएंगे और ऐसे ही बचे आएंगे। क्या दिक्कत, सही है ना। द कमीशन विल लेवी अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज। दोस्तों ये तो आगे बढ़िए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इनको देखिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अब जो सेंट्रल कोड देखिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये बिहार और उत्तर प्रदेश के जो रिलीजन में आते हैं, सेंट्रल रीजन को बोलते हैं PR में, तो उनके लिए सेंटर कोड ये हैं और उनके शहर ये हैं। समझ रहे हैं आप। और ऑफिस वेबसाइट, अगर कोई ये है इनके इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, ये लगेगा, उनका एड्रेस ये है। ठीक है। अब जो ईस्टर्न रीजन में आते हैं, अंडमान निकोबार, उनके लिए ये है सेंटर। झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल वालों के लिए ऑफिस का एड्रेस ये है। सेंटर, सीधी सी बात है, आप समझ, यहाँ से सेंटर समझ में आ रहा है किसको कहाँ से बनना। पहले ये नोटिफिकेशन देख ले, फिर यहाँ से समझ ले कि हमारा सेंटर ये है और हम कहाँ भरना चाहेंगे। जो अपने आसपास जो जिला हो तो वहाँ भर दे। कोई ग्रामीण क्षेत्र का अपना जिला देख ले, वहाँ से भर दे। अभी आ गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो आपका सेंटर हो रहा है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, इतने में से भर सकते हैं इनका सेंटर। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ये है इनका ऑफिस। ये सेंटर जब खोजें तो ये MPR जरूर देख लें। MPR से आपको सेंटर मिल जाएगा। लिस्ट बहुत लंबी रहती है ना, जब फॉर्म भरते हैं तो सेंटर नहीं समझ में आता है, तो MPR वाली लिस्ट में देखें, सीरियल नंबर MPR लिखा होगा तो वहाँ से सर्च कर लें। MPR के सामने भोपाल, इंदौर, ये सब लिखा होगा। आप जहाँ से भरेंगे वहीं के सेंटर आ जाएंगे। नॉर्थ रीजन के देख लें, जो नॉर्थ में रहते हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर में हैं, तो ये हैं सेंटर। उसके बाद दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड वालों के लिए ये हैं सेंटर। नॉर्थ वेस्टर्न सब रिलीजन, उनके लिए ये हैं सेंटर। आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना के वालों के लिए ये हैं सेंटर। इस तरीके से सारे सेंटर आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लें। इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, देखिए। एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी ये भी होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। MTS वालों के लिए 2 टेस्ट होंगे। एक तो होगा आपका एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड CBT, ये तो सभी के लिए होना है, दोनों के लिए CBT और कंप्यूटर टेस्ट होगा। और फिर होगा फिजिकली टेस्ट, और एक ये हवलदार वालों के लिए एक और PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रिलीजन लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही, और इसके अलावा भी 13 लैंग्वेज में, 13 लैंग्वेज में होगा। 13 लैंग्वेज ये दी गई हैं इनने, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, ये सब
लिख सकते हैं। के आगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी मैंडेटरी, मैंडेटरी है, आपको कंप्यूटर बेस्ड देना ही पड़ेगा, के बिना कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद देखिए कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिलेबस कहते हैं, सिलेबस ये है आपका। देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में देखिए नंबर क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स एन के 60, टाइम ड्यूरेशन है 45, आपको पास मार्क 20 तो लाना ही है, ठीक है। इसी तरीके से इसका रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का 75 में 25, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव इसका है 75। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम होगा, उसके अलावा 13 लैंग्वेज और होंगी। तो जिस लैंग्वेज में देना चाहे वो पेपर भरते टाइम सेलेक्ट कर दे, वो पूछा जाएगा तो उनको सेलेक्ट कर दे। सेक्शन सेक्शन 1 एंड जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेक्शन में ये और देख लें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन सेक्शन 1। सेकंड विल बी नेगेटिव मार्किंग वन ऑफ, लेकिन सेकंड सेक्शन जो होगा आपका टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, और वन मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा, ठीक है, 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। टेंट आंसर की द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। आगे बढ़े, सिलेबस ये है आपका, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी सिलेबस को देखें और हिसाब से तैयारी करें। की रीजनिंग का ये दिया है इन्होंने सिलेबस, तो प्रिंट निकाल लें या किसी साइबर कैफे से निकाल लें, या अपने PDF है ये पास रख लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड जिस करना वो कर सकता है। फिजिकल यानी PET जो होना है के लिए, PT के ये देखिए कितना चलना है, 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में, और फीमेल को चलना है, मेल के लिए है ये, और ये फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना है इन 20 मिनट, यानी 20 मिनट में चलना है 1 किलोमीटर। तो देख लें आप, वीमेन हो रिजल्ट टेस्ट और फाउंड वीक, 12 महीने का 12 वीक का आपको टाइम दिया जाएगा प्रेग्नेंट। फिजिकल स्टैंडर्ड PST ये है, जो PST होना हवलदार लोगों के लिए, ये उनके लिए है। हाइट उनकी 157.5 होना चाहिए सेंटीमीटर, और जो उनको छूट है 5 सेंटीमीटर की, किसके लिए, ये देखिए आप, गढ़वाली असम गोर गोर गोरखा, और गोरखा मेंबर हैं जो ट्राइब्स है ना ST वाले, उनका चेस्ट होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए हाइट 152, और ऐसे इनके लिए भी छूट दी गई है ये, और इनका वेट होना चाहिए 48, और इनके लिए 2 किलोग्राम की छूट चाहिए इन लोगों के। बाद चलते हैं एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, आगे देखिए आप, कितनी चाहिए आपको, इनमें से इन चीज़ों में से कोई एक ID आपको लेकर जाना पड़ेगा, आप टेस्ट देने जाएंगे। एडिशनल एडमिशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी कैरी एट द लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द फुल डेट ऑफ बर्थ प्रिंट ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट।
ऐसी चीज़ें लेकर जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी हो वो लेकर आप अपने पास रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद का प्रोसीजर दिया गया है आपके पास। ये सब आईडी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए और यहाँ वेरिफिकेशन सब लेके जाना। ये रिजर्वेशन जो है ना, आरक्षण है बताया है। यूआर के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस 25%, 30%, ओबीएस और परसेंट, ऑल अदर कैटेगरी। आगे चलते गवर्नमेंट, आगे चलते ज़्यादा जानकारी क्या दे दूंगा में लिख, फुल डिटेल पढ़ लें। तो फॉर्म भरने के लिए जितनी ज़रूरी, मेरा मकसद ये है कि वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्या क्या चाहिए ये सब तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने सब समझा दी कि आप फॉर्म भरने के आपको क्या क्या चीज़ और आप क्या क्या चीज़ है। देखो अगर आप फॉर्म तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, पीडीएफ डाल दी है ना, फॉर्म भरे हुए पहले से ये दिए। फ़ोटो के बारे में आप, फ़ोटो की साइज़ 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए वो शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देखेंगे। फ़ोटो की क्वालिटी है देखिए, एक्सेप्टेबल फ़ोटो ये दी है, फ़ोटो एक्सेप्ट करेंगे ये है आप वाली फ़ोटो, बाकी ये सब फ़ोटो एक्सेप्ट काट दिया करेंगे। चश्मा लगा के नीचे अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्म भरते हुए पूरा वीडियो बनाऊँ, जैसे कि आप सेल्फ अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से घर पे या डेस्कटॉप से अपना फॉर्म सेल्फ फिल करके करना तो सीख ही, एक दो बार ही आपको परेशानी होगी, आप सारे फॉर्म आप खुद ही फिल। ओके, नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे चले कि आगे वीडियो में क्या चाहिए आपको।